हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 11th इंग्लिश का द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये मेलन की जगह मैंने मेलनी बना दी है। ओके, स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये एक पोएम थी, ठीक है। और ये ली गई थी मैपिंग से, जो कि पब्लिश हुई थी 1981 में। और मैपिंग्स के अंदर ना बहुत सारी पोएम थी बाय विक्रम सेठ। उनमें से एक पोएम जो है वो ये थी, द टेल ऑफ मेलन सिटी। इसको चैप्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये जो सिटी थी, द सिटी विच द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, पोएट जो जिस सिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं इस चैप्टर में, उसको एक कौन रूल कर रहा होता है, मतलब कौन रूल करता है, जस्ट और प्लेसड किंग। मतलब एक ऐसा किंग उस सिटी को रूल कर रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत था और वो अपने न्याय के लिए जाना जाता था, ठीक है। अपनी प्रोसीडिंग्स के लिए, मतलब जब भी वो काम करते थे तो बहुत शांति से और फेयर काम करते थे, न्याय के थ्रू काम करते थे, ठीक है। जिस सिटी के बारे में पोइट बात कर रहे हैं, तो एक दिन उन्होंने आर्किटेक्ट को बोला कि भाई हमारे टाउन के मेन रोड पर एक आर्क बना दो, एक ऐसा दरबार टाइप का बना दो, ठीक है। तो कहते हैं कि जैसे हमारे मतलब टाउन में कोई आएगा, बाहर के लोग, ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर, तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें कि ऐसे दरबार सा बना हुआ है। वो स्पेक्टेटर को और ऑब्जर्वर को मोटिवेट करेगा। अब जैसे कि किंग ने ये ऑर्डर दिया था कि ऐसी आर्क बनाओ, तो वर्कमैन को तो उनका ऑर्डर फुलफिल करना ही था, तो उन्होंने एक आर्क बना दी। तो जैसे ही इनॉर्गरेशन का टाइम आया ना, कि मतलब रिबन कटाई का टाइम आया, तो ऑनलुकर्स ने एंड द इन एंड टू एंड इंडल्ज द ऑनलुकर्स, और बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठी थी क्योंकि इनॉर्गरेशन के दिन तो बहुत सारी भीड़ भी होती है। तो किंग जो है वो जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर आर्क सेटअप हुई थी। तो जैसे ही वो आर्क के थ्रू गुजरने लग गए तो आर्क जो है उनके सर से टकरा गई और किंग का जो क्राउन था वो लुढ़क गया, ठीक है, गिर गया। तो इसलिए वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्क जो है वो लो बनी थी, लो हाइट पे बनी थी। तो उनके जो, वैसे तो मैंने आपको बताया कि वो बहुत शांत थे, तो उनके जो शांति वाले एक्सप्रेशन थे वो अचानक से चेंज हो गए और उनका मुंह जो है वो बहुत डिस्प्लेजर से भर गया। उन्होंने उस मूवमेंट को एज अ डिसऑनर, मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, मुझे सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने फिर चीफ ऑफ बिल्डर्स को ऑर्डर किया कि तुम्हें फांसी की सज़ा होगी क्योंकि तुमने ये आर्क बनाई है, तुमने मुझे डिसऑनर किया है, ठीक है। तो किंग के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए रोप्स, रस्सियाँ मंगाई गई और एक ऐसा वुडन फ्रेम मंगाया गया जिस पे फांसी लगेगी, ठीक है। तो वो ऑर्डर में आए गए। तो चीफ ऑफ बिल्डर जिन्होंने वो आर्क बनाई थी उनको बुलाया गया, उनको ढूंढ लिया गया और उनको फांसी की सज़ा देने के लिए बोल दिया गया और उनको लटकाने वाले थे। उनको किंग के पास लेके गए और किंग को देखते ही चीफ ऑफ बिल्डर्स ने फटाफट से कहा कि वर्कमैन की गलती है, क्योंकि वर्कमैन ने तो बनाई है। तो किंग ने फटाफट से उसको छोड़ दिया और वर्कमैन को बुलाया और उनको कहा कि वर्कमैन, यानी कि जो जिन्होंने बनाई है, वो उनको फांसी की सज़ा होगी। तो वर्कमैन तो फटाफट से भौचक्के हो गए कि हमें क्यों फांसी होगी। उन्होंने कहा कि हमारी गलती नहीं है, ब्रिक्स ही छोटे साइज़ की थी, ब्रिक्स ही राइट साइज़ की नहीं थी, तो हम क्या करें। ये सुनने के बाद ब्रिक्स जिसने बनाई थी रॉन्ग साइज़ की, तो उन मेसन्स को बुलाया गया, मिस्त्रियों को बुलाया गया। अब मिस्त्री जो हैं वो किंग के आगे कांपने लग गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्किटेक्ट के ऊपर ब्लेम डाल दिया, तो कि आर्किटेक्ट की गलती है, हमारी तो गलती नहीं है। तो आर्किटेक्ट को फिर बुलाया गया। किंग ने कहा आर्किटेक्ट को कि तुम्हारी गलती है और तुम ही फांसी पर चढ़ोगे। आर्किटेक्ट मेंशन करता है कि आपने ही तो लास्ट मिनट पे चेंजेस किए थे डियर किंग, तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो इसका मतलब किंग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस रॉन्ग आर्क के लिए। तो किंग जो है वो एंग्री हो गए, लेकिन क्योंकि वो जस्ट और प्लेसेड थे तो उन्होंने सोचा कि मुझे एक ऐसे इंसान से कंसल्ट करना चाहिए जो इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन को सही कर सके। तो उन्होंने कहा कि हमारे टाउन में जो भी सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट पर्सन अभी तक जिंदा है, सबसे समझदार पर्सन अभी तक जिंदा है, उसको लेकर आओ। तो उस गांव में सबसे समझदार इंसान को रॉयल कोर्ट तक लेके आया गया। वो बहुत ओल्ड थे, वो ना तो अच्छे से देख सकते थे ना अच्छे से चल सकते थे, तो इतनी एज हो गई थी, लेकिन फिर भी वो आ गए
अपनी मर्जी के थ्रू, ठीक है। और उन्होंने फाइनली बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला कि जो भी फॉल्ट, जिसका भी फॉल्ट है उसको फांसी देनी चाहिए। और ये आर्क है, ये जो आर्क है इसकी वजह से किंग का क्राउन गिरा है, तो इस आर्क को ही हमें फांसी की सज़ा देनी चाहिए। तो वाइज मैन का ओपिनियन सुनने के बाद आर्क को ले जाया गया ताकि उसको फांसी हो सके, ठीक है। तो अचानक से जो रॉयल कोर्ट के मंत्री थे उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया। अचानक उनके अकॉर्डिंग इट वुड बी ग्रेसफुल टू हैंग समथिंग दैट टच, कहते कि ये बहुत डिसग्रेसफुल होगा अगर हम किसी ऐसी चीज़ को लटकाएंगे जिसने किंग का हेड टच किया हो, ठीक है। तो किंग को भी लगा कि हाँ बात तो सही है। तो इस टाइम तक क्राउड जो है वो अब गुस्से में आ गया था, मतलब जैसे फांसी होने वाली थी किसी ना किसी को, तो मतलब भीड़ इकट्ठा हो गई थी और भीड़ जो है वो बहुत वेट कर रही थी किसको फांसी होगी, किसको फांसी होगी। तो अचानक से कभी किसी को बोल रहे थे फांसी देने के लिए, कभी किसी को बोल रहे थे, लेकिन किसी को दी नहीं जा रही थी। तो क्राउड जो है वो अनसेटल हो गया, ठीक है। और वो चाहते थे कि अब फटाफट से किसी को फांसी हो। तो किंग जो है वो जस्ट इन प्लेसेड थे, उन्होंने लोगों के टेम्पर को समझा और बोला कि अभी जो है हम इस चीज़ को पोस्टपोन करते हैं क्योंकि जो गिल्टी होगा उसी को हम फांसी देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर नेशन चाहता है कि किसी को फांसी हो तो जो गिल्टी होगा, जब वो डिसाइड हो जाएगा कि कौन गिल्टी है, उसी को बिना किसी देरी के फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। टू ascertain द वन टू बी एग्जीक्यूटेड दे सेट अप अ नोज। उसके बाद ये देखने के लिए कि कौन दोषी है, उन्होंने एक नोज को एक ऐसे फंदे को लटका दिया एक हाइट पर, और उन्होंने कहा कि जो भी इस फंदे में फिट आएगा वो ही गिल्टी होगा, ठीक है। तो नोज जो है वो फंदा जो है बहुत हाई पॉइंट पे सेटअप किया गया था, सिर्फ टॉल मैन ही जो है वो उस फंदे में फिट हो सकता था। तो वन बाय वन जो है वो सब जाने लग गए, उसमें फिट होने लग गए, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान उसमें फिट हुआ, वो था द ओनली किंग। किंग ही उसमें फिट हो गए। फाइनली अब किसी ना किसी को तो फांसी देनी थी और किंग को लटकाया गया, फांसी दी गई लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो मिनिस्टर ऑफ रॉयल कोर्ट थे उनको राहत की सांस मिली कि चलो कोई ना कोई मिल गया जिसको हम लटका सकते हैं, ठीक है। और उन्हें बहुत डर लग रहा था कि अगर कोई नहीं मिलता तो फिर क्राउड जो है वो सब मतलब क्वेश्चन करती कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। तो अब फाइनली कोई ना कोई लटक गया। तो जैसे अब किंग अलाइव नहीं थे तो लोग जो है उनकी डेथ के बाद बोलने लग गए लॉन्ग लिव द किंग, जैसे RIP बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। दे वांटेड किंग, वो चाहते तो थे कि किंग जो है बहुत लंबी लाइफ जिए, बट उसके बाद वो नहीं जी पाए, ठीक है। उसके बाद अब नए किंग को चुनना था, रॉयल कोर्ट के मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो उसके बाद वो ऑफिशियल मैसेंजर्स को पूरे टाउन में भेज देते हैं कि नेक्स्ट रूलर वही होगा जो सिटी गेट से अगला इंसान पार होगा, ठीक है। तो टाउन का एक सिटी गेट होता है, वहाँ से जो भी नेक्स्ट इंसान गुजरेगा वो ही किंग बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पास करता है सिटी गेट से वो एक मैन होता है, मैन नहीं बल्कि एक इडियट होता है। तो गार्ड ने उसको रोका एंड पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, क्योंकि तुम हमारे नेक्स्ट किंग होगे। अब क्योंकि वो इडियट था तो उसने बोला तो हमारा नेक्स्ट किंग होगा मेलन। तो उसकी मिस्टेक भी नहीं कह सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक इडियट था। तो उसके बाद उसका फिक्स रिप्लाई होता है कि हमारा नेक्स्ट किंग जो है वो मेलन होगा, क्योंकि उस इंसान को, उस इडियट को मेलन खाना बहुत पसंद था। तो मिनिस्टर ने क्राउन को मतलब मेलन को एक क्राउन पहना दिया, ताज पहना दिया, मतलब खरबूजे को, ठीक है। और अब खरबूजा जो है पूरी सिटी को रूल करेगा, ठीक है। तो दे सेट द मेलन ऑन द थ्रोन एंड डिक्लेयर्ड हिम द किंग, ओके। अब मेलन को किंग बने हुए बहुत साल हो गए थे, तो जैसे ही लोग पूछते हैं कि आपने मेलन को किंग क्यों बना दिया, वो कहते हैं एक कस्टमरी चॉइस थी। इसका क्या मतलब है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन ही ऐसे हैं कि हमें मेलन को राजा बनाना पड़ा। लेकिन अब लोग जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि पीपल जो है वो पीस में रहते हैं, फ्रीडम को एंजॉय करते हैं एंड कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती किंग के थ्रू। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Also follow on all the platforms. Thank you so much.